नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। ये एक पहला क्लास है जिसे आप बोल सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। मीन्स ये क्लास 10th मीन्स बोर्ड ओरिएंटेड क्लास बनाने का सिर्फ मेरा एक ही रीजन है कि हम लोग अभी तक प्ले ग्रुप से लेकर 9 तक जो भी चीजें पढ़ते आ रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन तो इस क्लास में आपका होगा ही, लेकिन ये वो क्लास है जो आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि 9 से लेकर 12 तक हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। और मुझे जहां तक लगता है कि इस टॉपिक में जिस तरीके से अगर आप देखे होंगे कि किसी भी गेम को खेलने के लिए एक गेम के रूल को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये क्लास खास आपके लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये क्लास एक बोर्ड ओरिएंटेड है। मीन्स अगर आप बोर्ड का सिलेबस और बोर्ड की पढ़ाई करने वाले हैं तो मैं इस क्लास में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस क्लास को किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और इस क्लास में मीन्स इस एक इंट्रोडक्शन क्लास में आप इतना समझ पाएंगे कि हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वो सिलेबस कितना है और उस सिलेबस में कितने यूनिट हैं और उस सिलेबस में कितने यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका बोर्ड के पेपर में क्या वेटेज है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे ये सारी बातें बताएंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में किस तरीके से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनका क्या वेटेज है और वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और आगामी मीन्स नेक्स्ट क्लास में उनका क्या रोल है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो इस क्लास 10th में जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि टोटल 7 यूनिट्स हमें पूछे जाते हैं, टोटल 7 यूनिट आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे 7 यूनिट में आप देखे होंगे ये पूरा 7 यूनिट है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये पूरे 7 यूनिट आपके पूछे जाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर पेपर तो 100 मार्क्स का आना चाहिए। हाँ, यस, बिल्कुल एकदम सही बात है आपका। लेकिन सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले अपने सिलेबस में एक चेंज किया था। पहले आप जानते होंगे कि जो क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता था वो पहले प्री बोर्ड के तरीके लिया जाता था। मीन्स उनका किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर नहीं जाता था और वो अपने ही स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर पास होते थे। लेकिन आपकी क्वालिटी को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने इस तरीके से सिस्टम को चेंज किया है कि आपको भी बोर्ड का पेपर देना पड़ेगा जिस तरीके से यूपी बोर्ड में पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका जो 100 मार्क्स का जो कंफ्यूजन है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, मतलब सब्जेक्ट पूरा 100 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, पेपर कितने मार्क्स का आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल 100 मार्क्स को अगर आप देखेंगे तो इसके 2 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है आपका 80 मार्क्स का और दूसरा होता है बेटा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, अब आप सोचेंगे 80 और 20 मार्क्स क्या होता है। तो बेटा ये जो 80 मार्क्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा है 80 मार्क्स, यही आपका बोर्ड पेपर होता है, मतलब रिटन एग्जाम इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके इंटरनल असेसमेंट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट हमारा जो है टोटल सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा मैथ। ठीक है, ये पूरा मैथ का जो पेपर है उसका पूरा वेटेज जो है वो 100 मार्क्स का है। लेकिन उस 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे अगर आप देखेंगे तो उस 100 मार्क्स में ये आपका 80 मार्क्स का है और ये आपका 20 मार्क्स का है। अब 80 मार्क्स का क्या होता है, 80 मार्क्स का वो रिटन पेपर होता है जिसे हमें बोर्ड में देना रहता है। ठीक है, और 20 मार्क्स आपके स्कूल से दिए जाते हैं और ये इन्हें कहा जाता है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो पहले हम 80 मार्क्स की चर्चा करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से आपको दिए जाते हैं। तो हमारा जो पेपर आता है, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे 10th क्लास में, ठीक है,
उसमें जो पेपर आता है बेटा बोर्ड का वो 80 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस 80 मार्क्स का पेपर किस तरीके से आता है, कितने यूनिट होते हैं, उन यूनिट का अपना क्या वेटेज होता है और नेक्स्ट क्लास में उन टॉपिक का क्या रोल है, वो सारी चीजें आपको मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूनिट वाइज यहाँ पे सिलेबस है आपका, और यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे वो यूनिट्स हैं जो आपको इस साल बोर्ड के पेपर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि हमारा जो 7 यूनिट है उनमें से सबसे पहला यूनिट है बेटा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मीन्स ये जो मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ वो टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर पूछा जाता है वो 80 मार्क्स में इन नंबर सिस्टम का क्या रोल है, तो वो है बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का। ठीक है, फिर आता है सेकेंड यूनिट आपका आता है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पूछा जाता है लगभग 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका अलजेब्रा पूछा जाता है। अलजेब्रा में आपको देखा जाए तो अलजेब्रा में आपके 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पहला है पॉलिनोमियल जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स हमें पता ही है। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बिल्कुल थोड़ा नया है। एंड लास्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप पहली बार इस क्लास में पढ़ेंगे और 11th में भी इसका अपना खुद का एक रोल है। फिर हमारा आता है थर्ड यूनिट, वो आता है बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स का है। फिर हमारा आता है ज्योमेट्री जो कि 15 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री इज 12 मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रिग्नोमेट्री कौन है, ये वही ट्रिग्नोमेट्री है जो इस साल बिल्कुल आपके लिए नया है और आपको पहली बार पढ़ना है, क्योंकि इन ट्रिग्नोमेट्री का रोल इस ट्रिग्नोमेट्री का जो रोल है वो आगामी मीन्स नेक्स्ट क्लास में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको सीखने का कोशिश करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वन है आपका मेंसुरेशन जो कि 10 मार्क्स का है। हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, मीन्स आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ आप देख रहे होंगे तो आप 8th 7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपका स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से बेटा अगर देखा जाए तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है कि 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल से मिलते हैं उनका अपना एक पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर के बेसिस पे आपको ये टोटल 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। मीन्स अगर आप देखेंगे तो इन 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि क्लास नोट्स पे आपके 5 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल पे आपके 5 मार्क्स हैं, और असाइनमेंट पे आपके 5 मार्क्स हैं, यूनिट टेस्ट पे आपके 5 मार्क्स हैं। ये टोटल मिलके हो जाते हैं 20 मार्क्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल कैसे होगा? यस बिल्कुल, मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जो हमारे मेंसुरेशन के जो शेप्स रहते हैं, ठीक है, जो मेंसुरेशन के जो शेप होते हैं वो उन्हीं प्रैक्टिकल लैब में आपको सिखाए जाते हैं कि स्क्वायर किस तरीके से होता है, पिरामिड किस तरीके से होता है, ठीक है, क्यूबाइड किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें आपको उस शेप के माध्यम से आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये 80 और ये 20 मार्क्स का आपका पूरा ये सिलेबस है। अब जैसे यहाँ पे ये पहली क्लास है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये पूरा 100 मार्क्स का इस तरीके से पेपर पूछा जाता है। ठीक है, अब रही बात कि ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं, तो मैं आपको सीधा सीधा यही बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ ये चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद आप मेरे एक बहुत बड़े परिवार हैं, और अगर चीजें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कमेंट, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आवश्यकता आज इस बात की है क्योंकि मैं कोई बहुत फेमस टीचर तो नहीं हूँ। ठीक है, आप ही मेरा परिवार है, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर चीजें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो जो चीजें हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं हम उसे लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ यही एक रीजन है इंटरनेट के माध्यम से कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इस क्लास में, इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मेरी बात जो समझ में नहीं आई है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बताएंगे कि सर यहाँ पे ये चीज की कमी थी और इसे इस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज मुझे ये जरूर बताइए कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। अब रही बात कि ये क्लास किस तरीके से चलेगी,
तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्लास बेटा आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, क्योंकि कुछ सीबीएसई के इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे स्कूल तो खुले हैं लेकिन उनको सही से वो चीजें समझ में कम आ रही हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल पूरी तरीके से ये आपके लिए समर्पित रहेगा ये चैनल प्रभु की पढ़ाई। और ये चैनल से बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी हम किस तरीके से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा हमारा ये जो यूनिट है इनका अपना एक वेटेज है, क्योंकि ये सही से ही पूरे 100 मार्क्स को कवर करते हैं और इनका अपना अपना एक अलग रोल है।